प्रोफेसर डी.एस. बसे मेरे फ्री यूनिक लो क्लासेस श्री गंगानगर में आपका स्वागत है। हमने जो हिंदी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसको आज कंटिन्यूअस करते हुए आगे स्टार्ट करेंगे और मेरा ये पैटर्न रहता है कि जो चीज पढ़ाई जाती है उसको रिवाइज करना बहुत आवश्यक होता है। तो एक बार हम एक नजर इसके रिवाइज पे डाल लेते हैं। तो हमने पीछे क्या सीखा था कि संधि किसको कहोगे। संधि का मतलब है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। क्या कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, संधि कह रहे हैं। कि दो वर्ण हैं और उनको मिलान करने से, जोड़ने से जो नया शब्द बन रहा है, उस ध्वनि में जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसको हम क्या है, संधि कहते हैं। फिर हमने संधि के तीन प्रकार देखे थे। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो उसमें पहले स्वर संधि किसको कहेंगे कि जब स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। क्या देखेंगे, स्वर का स्वर के साथ मेल होता है तो उसको हम स्वर संधि कहेंगे। हमने इसके काफी एग्जाम्पल भी किए हैं। फिर स्वर संधि 5 प्रकार की पढ़ी हमने। दीर्घ संधि किसको कहोगे कि दो समान स्वरों का जब मेल होता है और वो समान स्वर के मेल होने से वह स्वर दीर्घ बन जाता है या बड़ा बन जाता है, उसको हम क्या है, दीर्घ संधि कहते हैं। फिर गुण संधि किसको कहोगे, ए या आ के बाद, ई आई ए या आ के बाद उ आई ओ और ए या आ के बाद री आए तो अर बनता है। इसका गुण संधि का जो नियम हमने पढ़ चुके हैं पीछे, इसके एग्जाम्पल भी काफी कर चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा यण संधि। यह न, यण का मतलब यह वह रे बनेगा। कब बनेगा, यानी जब पहले ई उ और री, यानी ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए। इसमें क्या था, समान स्वर थे। यहाँ पे ई के बाद में कोई असमान स्वर आए। कैसे असमान का मतलब, जैसे ई है, आगे ए या उ या री, यानी कुछ भी हो इसके समान नहीं होना चाहिए, इसके बराबर का नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भिन्न स्वर। इसकी क्या डेफिनेशन निकल के आई कि जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो हमारी पूरी डेफिनेशन क्या है, ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, यण संधि कहेंगे। यानी ई का तो बनेगा यह, उ का बनेगा वह और री का बनेगा रे। इसके बाद वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना, बड़ा होना। यानी क्या है, ए या आ के बाद ए आई आए तो ऐ बनेगा, ए ऐ आए तो ऐ बनेगा, ओ औ आए तो औ बनेगा। यानी एक अक्षर में वृद्धि हो जाती है। ये हमारी वृद्धि संधि थी। फिर आती है अयादी संधि। अयादी संधि का क्या नियम था, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का तो ए का तो क्या बनेगा, आए, ऐ का बनेगा आए, ओ का बनेगा औ और औ का बनेगा आओ। ये हमने क्या पीछे जो कंसेप्ट था क्लियर कर चुके हैं, इसके एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो स्वर संधि है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम क्या करेंगे, इसके जो व्यंजन संधि है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्यंजन संधि किसको कहोगे, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसके जो कंसेप्ट होते हैं या जो सूत्र होते हैं वो लिख रखे हैं कि व्यंजन संधि किसको कहोगे, जब व्यंजन का व्यंजन के साथ या व्यंजन का स्वर के साथ, क्या है, दोबारा रिपीट करो, कि व्यंजन का व्यंजन के साथ या व्यंजन का स्वर के साथ मेल होने पे व्यंजन ही बनेगा। ये इसका सूत्र है। व्यंजन का व्यंजन के साथ या व्यंजन का स्वर के साथ मेल होने पे जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसके ये जो रूल हैं, या इसको रूल कह लो या इसको
सूत्र कह लो या कुछ ही कह लो, हमें तो क्या है, इनको याद करना है, इनको समझना है और समझ के क्या है इस एग्जाम्पलों को सोल्व करना है। जो कि ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सारे के सारे कंपटीशनों में आए हुए हैं। जेलो लगा लो, एपीओ लगा लो, पटवारी लगा लो, एसआई लगा लो, कुछ भी लगा लो, हर कंपटीशन में ये सारे के सारे एग्जाम्पल कहीं ना कहीं घूम फिर के आते ही रहते हैं। तो इनके जो रूल क्या है, पहला रूल, सबसे पहला रूल है कि कै चे टै तै पै। क्या कह रहा है, कै चे टै तै पै के बाद, कै चे टै पै के बाद अगर कोई भी क्या है स्वर आए, कै चे टै पै के बाद अगर कोई भी स्वर आता है या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है या यह व र आता है, ये हमारा नियम लिखा हुआ है कि कै चे टै तै पै के बाद अगर कोई भी स्वर आता है, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है या यह व र आता है, तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। कैसे, इसका सूत्र मैंने क्या बनाया है, इधर तो लिख दिया कै चे टै तै पै के बाद या प्लस कोई भी स्वर आए, इधर तीसरा चौथा वर्ग आए या य व र आए, तो ये जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, दी कै और आगे क्या है गै। तो हमारा नियम क्या कर रहा है कि कै चे टै तै पै, तो इसमें क्या आ गया पहला कै, अगर कै आ गया है तो आगे क्या है रूल कह रहा है कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, यानी कोई स्वर आ जाए, तो स्वर तो आगे है नहीं, गै है, फिर क्या है तीसरा वर्ण, यानी वर्ग कैसे याद करोगे इनके ये जैसे कै वर्ग है, इसको वर्ग बोलेंगे, तो कै वर्ग का मतलब है कै खे गै घै और अड़ै, ये जो है इसको पूरे को वर्ग बोला जाएगा। यानी वर्ग का मतलब ये जो पूरी लाइन है एक लाइन बोली जाएगी और इसके नंबर होते हैं 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 और 5, ये पूरे 5 हो गए। यानी अब काउंटिंग कहां से करनी है, कैसे कै अपना प्रथम वर्ग हो गया और कै अपना जो वर्ग होता है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, ये जो है तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो अब हमारा रूल क्या लग रहा है, यानी दी कै दिक प्लस गज, तो क्या बन जाएगा, दी कै प्लस गज, तो ये तीसरा होगा और ये पहला होगा। अब इसको बनाएंगे तो दी गै, अगर कै अलंत है, यहाँ पे देखो अलंत है, तो गै भी आधा होगा और आगे वाला पूरा का पूरा आएगा, तो ये बनेगा दिग्गज। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे वाक प्लस ईस, तो वाक प्लस ईस में हमारा क्या नियम फिट हो रहा है, यानी कै, तो कै पर आ गया, इस वर्ग का पहला कै चे टै पै, यानी जितने भी वर्ग हैं उनका प्रथम वर्ण, जितने भी वर्ग हैं कै वर्ग चे वर्ग टै वर्ग पै वर्ग, उनके प्रथम वर्ग के बाद अगर कोई क्या आता है तीसरा चौथा वर्ण आता है या स्वर आता है या यह वर्ण आता है, तो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण बदल रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, आगे ई आ गया, तो ये स्वर हो गया। अब हमारा ये नियम लागू, स्वर आ गया, तो जैसे वाक प्लस ईस, यानी वाक बोलना और ईश्वर। जब इसको दोबारा से लिखेंगे कै, तो वा और कै हलंत है, तो कै किस में मिलेगा गै, वा गै। अब आधा है हलंत वाला गै, अब ई आकर के इसको क्या पूरा करेंगे और मात्रा बड़ी की बड़ी रहेगी, जो मात्रा जैसे स्वर होता है वो वैसे के वैसे आएगा उठ करके और वो उसमें लगा दी जाएगी मात्रा, तो ये हो गया वागीस, वाणी का ईश्वर। इसके बाद तत् प्लस उपरांत,
तत् प्लस उपरांत। उपरांत का मतलब बाद में, और तत् का मतलब वह। तत् का मतलब वह, उपरांत मतलब बाद में। तो यहाँ पे तय आ गया, तो तय प्रथम वर्ग हुआ, यानी किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, या फिर आगे कोई स्वर आए तो ये आ गया स्वर उ। तो ये अगर तय, तय के बाद तीसरा वर्ग कौन से होगा? तय, थ, द। तो द में वर्ग परिवर्तित हो गया, तय, द, हलन। जैसे ये उ आ रहा है तो इसको पूरा करेगा, इसकी मात्रा यहां से चली जाएगी, तदु रांत, तदु रांत। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद अगला एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, दिक प्लस ज्ञान। दिक, प्लस ज्ञान। इसमें क्या क्या आ गया और आगे क्या आ गया? गह। तो हमारा क्या लगता है, क्या हो, ये आ गया कोई भी स्वर हो, आगे क्या हो? गह। तो ये हो जाए दिक, क्या हो जाए? दिग ज्ञान, दिग ज्ञान। इसके बाद अगला एग्जांपल है वाकदान। वाकदान में क्या देगा? वाक प्लस दान। वाकदान में देगा वा, का ग और दान। आगे कोई स्वर नहीं था इसलिए ग हलंत वाला आधा ही रह गया। इस प्रकार से अगला अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं, सट आनंद। सट आनंद, ये बहुत ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बार बार पूछा जाता है। सट आनंद, तो इसको ध्यान से देखना है। स प्लस आनंद, ये देखो ये क्या कह रहा है? स ट ठ और ड, ट ठ और ड। तो ये ड देखो, एक ये ड होता है, एक ये होता है, यानी ये तो यहां पे बिंदी होगी तो वो अड़ होगा, और नीचे होगी तो ड होगा। यानी उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त जीभ है उठा करके बोली जाती है, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। नीचे वाले जो होते हैं ट, ड और ढ, ये दो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ड और ड। ये दोनों कौन से व्यंजन होंगे? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये वर्ण बनेगा, बिंदी वाला नहीं बनेगा। कई बार क्या है, उसमें 4 ऑप्शन देते हैं तो नीचे एक में बिंदी लगा देते हैं, तो ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो ये कौन सा बनेगा? यानी ट ठ ड, तो ये बनेगा स रा नन, यानी ट ड में बदलेगा, आ की मात्रा इसमें आ जाएगी सड़ा नन। और जब संधि में 4 ऑप्शन देते हैं तो उसमें यहाँ पे बिंदी लगा करके देते हैं, तो वो वाला तो होता है गलत, और जबकि ये नहीं लगाएंगे तो ये हो जाएगा राइट। ये अपने को विशेष ध्यान है। फिर देख लो अब का, देखो ए प प्लस ज। अब एक उपसर्ग है, अब का मतलब बुरा, जय का मतलब जन्म लेना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए प, तो प प्रथम वर्ग हो गया, ए प ब प फ ब, क्या हो जाएगा? प फ और ब, तीसरा वर्ण ये बनता है ब। तो इसका क्या बनेगा? ए प का ब हलंत है तो हलंत ही बनेगा, और जय अब्ज, ये हमारा क्या है? अब्ज बनेगा। तो इस प्रकार से कितने ही एग्जाम्पल करते जाओ भले आप, एग्जाम्पल बहुत है, लेकिन जो ये लिखे हुए हैं इनको जरूर आप बार बार करके देखना। तो ये एग्जाम्पल बार बार एग्जाम्पल आए हुए होते हैं कंपटीशन में, हर एग्जाम्पल आया हुआ होता है। अब क्या कर रहा है, पहला हमारा नियम क्या होगा? कहते कहता के बाद कोई भी स्वर आए
चौथा वर्ण आए या यरल आए तो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं ये। अब अगला नियम क्या है? अगला कहता है कि प्रथम वर्ग के आगे, प्रथम वर्ग है उसके आगे क्या आ जाए? अनुनासिक व्यंजन आ जाए, अनुनासिक व्यंजन आ जाए, या यूं कहें इसको पंचम वर्ण आ जाता है तो अपने वर्ग की पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। क्या कह रहा है कि प्रथम वर्ग के आगे अनुनासिक व्यंजन आ जाता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में या अनुनासिक व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो जगत, एक एग्जाम्पल उठा लो इसका भी, जैसे ज ग त प्लस नाथ, ये क्या हो गया? न त थ द न, त वर्ग का पंचम वर्ण आ गया और यहाँ पे क्या है? तय वर्ग है तो अपने ही वर्ग की, ये क्या है? तय का पंचम वर्ण है, क्या बन जाएगा? ज क न, और ये न और नाथ, जगन्नाथ। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। फिर इसका एग्जांपल हम और ले सकते हैं, एक और ले लेते हैं, चित्तमय, ची तय प्लस मय, तो चित चित्त तय वर्ग हो गया, तय वर्ग का पंचम वर्ण न ही बनेगा और प फ ब मैं, प वर्ग का मैं अंतिम अनुनासिक वर्ण हो गया तो यहां पे बनेगा, या इसका न बनेगा अलंत वाला, तो बन जाएगा ची न मई, चिल मई, ये बन जाएगा। अब जैसे सप्तमार्ग है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, सप्त प्लस मार्ग तो जाएगा तय न में बदल जाएगा, स न मार्ग, सन्मार्ग, ये हो गया। ठीक है, सटमुख है, स तय प्लस मुख, सटमुख का क्या बनेगा? ट ठ ड ण, क्षण मुख, ट ठ ड, ये लिख के देखो यहाँ पे, ट ठ ड ढ और अण, तो पंचवर्ग क्या आया? अण, अनुनासिक वर्ण है वो अण आ गया, तो अण आया है तो क्या बनेगा? क्षण, टैब में सैण मुख, सणमुख, ये सणमुख ऐसे बनता है। ठीक है, अब देखो अब आगे हम क्या करेंगे? तीसरा, तीसरा जो है तय द, ये क्या कह रहा है? तय द प्लस च और छ, ये नीचे लिखा हुआ है, दोबारा बार बार लिखने के से कोई सार नहीं, तो एक समझ लो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि तय द के बाद में च छ प्लस च छ के बाद में जय झ और ट ठ और ल, तो ये तो च, ये ज और ये ट और ये ल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका नियम क्या हुआ? तय द, तय द के बाद में अगर च आए तो च, ज झ आए तो झ, ट आए तो ट और ल आए तो ल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, सत्य, सत्य प्लस चीनानंद, सत्य प्लस चीनानंद, सत्य प्लस चीनानंद, तो क्या है? च, यानी तय इधर आ गया तय और आगे च आ गया, ये आ गया, तो क्या बनेगा? यानी च ही बनेगा, तो ये बन जाएगा स का च हलंत वाला और ये आगे पूरा है ही, और ये जो मात्रा जहां है वहां है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। इसके बाद अगला देखें, यानी
उज्ज्वल का कई बार आया हुआ है, ये जो एग्जाम्पल है काफी आया हुआ है, यानी उ तय, उत प्लस ज्वल। अब कई बार इसको शुद्धिकरण में पूछ लेते हैं, कई बार इसको संधि में पूछ लेते हैं। तो शुद्धिकरण और संधि में पूछने का उद्देश्य क्या है कि ये सही रूप क्या होता है। तो ये जब संधि करेंगे तो ज्वल जय आधा ही रहेगा, और जब शुद्धिकरण में आता है तो डबल जय आधे ही रहते हैं, डबल जय आधे ही रहते हैं। कैसे, ये देखो डबल जय आधा ही है, क्यों है ये, इसका लॉजिक क्या है या कारण क्या है आधा जय रहने का। तो ये जो तय है, हमारा नियम क्या कह रहा है, तय दय के बाद क्या है, तय दय के बाद अगर जय आता है तो ये तय किस में बदलेगा, जय में बदलेगा। तो ये क्या है, उ और तय आधा है तो आधा जय रहेगा, और आगे आधा जय है ही तो वल। ये उज्ज्वल है वो शुद्ध है एकदम, यानी एकदम शुद्ध है उज्ज्वल। इसी प्रकार से तट्टिका, तट्टिका का कई बार आता है तत् प्लस टीका। तत् प्लस टीका में क्या होगा, तय आ गया, तय के बाद में तय आ गया, तो तय अब किस में बदलेगा, तय बदलेगा इसमें, किसमें, तय में ही बदलेगा। तो तत् टीका, तय तय अलंत लग जाएगा, और टी का तट्टिका। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हो गया। जैसे और एग्जाम्पल हम लेते हैं उड़ैन का, ये भी काफी बार शुद्धिकरण में आता है, इसको भी हमने काफी बार देखा है। उत प्लस डयन, डयन, उत प्लस डयन। उत प्लस डयन में क्या बन जाएगा, ये तय होगा, तय हो, और क्या दे आगे ड, तय ठे, यानी ड आ जाए तो तय है वो किस में बदलेगा, ड में। तो ये नियम भी याद रखना, उ ड आएगा तो ड, यानी यहाँ पे हमने ये लिखा नहीं ड और ड, तो ड में बदलता है। तो ये आ जाएगा उडयन, उड़ैन। तो इसका एग्जाम्पल भी ये है। तो ये कई बार एग्जाम्पल आए हुए होते हैं। तो आज के लिए जो ये संधि हमने देखी है व्यंजन संधि, तो इसको व्यंजन संधि को समझने के लिए बहुत ही बारीकी से हमें समझना होगा। ये कई बार क्या बच्चों को समझ नहीं आती है, इसलिए इसको बहुत आसान बनाने के लिए हमने क्या है ये एग्जाम्पल निकाले और सूत्र निकाले। इन सूत्रों को अगर रखते जाओगे, 3 ही सूत्र कराए आज। क्या कह रहा है, नंबर 1 पहला जो नियम है वो कह रहा है कि कैचे टय तय पै के बाद अगर क्या आता है, कोई भी स्वर आता है या तीसरा चौथा वर्ण आता है या यह वह आता है तो परिवर्तित हो जाता है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि हमारा क्या था कि जब पहले क्या हो, कोई किसी भी वर्ण में पंचम वर्ण आता है, यानी किसी भी कैचे टय पै के बाद में अगर अनुनासिक वर्ण आ जाए तो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण या अनुनासिक वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद में तीसरा क्या है, तय दय वाला। तय दय के बाद में च छाई, ज झाई, ट ठाई, ड डाई, तो च छ में, ट ट में, ड ड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आज हमने संधि जो व्यंजन संधि है इसको पढ़ा है। मैं आशा करता हूं कि आपको निश्चित रूप से ये समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आगे भेजना, जिससे लाभान्वित हो सके इस क्लास से और बच्चों को फायदा हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।